नमस्कार गोस्वामी फैमिली ब्लॉग चैनल, वेलकम बैक टू माय मेरी प्यारी सिस्टर्स। आप सबके लिए स्वागत है मेरे चैनल पर बहुत बहुत। और हाँ, आप लोग तो ये जान ही गए होंगे कि अपकमिंग है नवरात्रि। तो नवरात्रि के लिए कुछ स्पेशल मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। अगर आप हाउसवाइफ हैं, बिजनेस वूमेन हैं, वर्किंग वूमेन हैं, या फिर आप घर पे स्टे करते हैं, घर पे रहते हैं, अपने बच्चों को संभालते हैं, अपना घर संभालते हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा एक ऐसा मौका है आप सभी के लिए, और हम सभी लोगों के लिए एक ऐसा मौका है जो कि इस मौके को गंवाना नहीं चाहिए। तो देर ना करते हुए हम बताए इस चीज़ से हर कोई वाकिफ़ है कि आज की डेट में ऑनलाइन बिज़नेस क्या, ऑनलाइन का इतना ट्रेंड कर गया है, इतना ट्रेंड कर गया है कि ऑनलाइन भले ही भले ही 4 पैसे का प्रॉफ़िट हम वुमेन्स को ना हो, लेकिन एक जो अपने आत्मसम्मान की बात जहाँ आती है, वहाँ हम अपने दम पर कुछ करने की बात जहाँ आती है, वहाँ ये बात बिल्कुल एकदम सटीक बैठती है कि कोई भी, देखिए, मैं हूँ, आप हैं, कोई भी वर्किंग वूमेन ले लीजिए, बिजनेस वूमेन ले लीजिए, या फिर आप हाउसवाइफ ले लीजिए। हम हर किसी को, हर लेडी को, हर किसी को अम, एक, या फिर स्कूल गोइंग गर्ल्स ले लीजिए, हर किसी को मतलब एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो लगता है, मैं सबकी नहीं कह सकती किसको नहीं अच्छा लगता है, मैं हर किसी की बात नहीं कर रही हूँ। मुझे अच्छा लगता है तो मैं अपना एक्सपीरियंस भी आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। इसी के साथ मैं चाहती हूँ कि मेरे जैसे ही आप सब लोग भी कुछ ना कुछ अर्न अर्न करो। अर्न करने के साथ-साथ भी सेल्फ रिस्पेक्ट की जब बात आती है, तो भले भले ही हम ज़्यादा ना कमा पाएँ, लेकिन कुछ कुछ कमाने का हौसला तो हम सब रखते हैं। इसी के साथ मैं आप लोगों से एक ये रिक्वेस्ट करूँगी कि नवरात्रे आ रहे हैं, और नवरात्रे के बाद दनादन त्योहार आ रहे हैं, जैसे करवा चौथ है, दीपावली है, और उसके साथ-साथ ही छोटे-मोटे बहुत सारे व्रत उपवास बहुत सारे अभी चलते रहेंगे। तो जो सबसे ट्रेडिशनल पर्व हमारा आ रहा है वो है नवरात्रि। तो नवरात्रि में आप घर के ही बेस्ट मटेरियल से, घर के बचे हुए, अगर आप सिलाई करती हैं, या कि आप सिलाई करती हैं, या फिर आप सिलाई नहीं भी करती हैं, तो घर पे हमारे बहुत सारे ऐसे जो है मटेरियल से, या फिर हमारे घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें बचती हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये बताऊँगी मैं आप लोगों को कि हमें किसी को भी पुराना कोई चीज़ नहीं देना है, सब चीज़ न्यू देनी है, क्योंकि नवरात्रि माता के दिन है। तो कोशिश यहाँ तक रहे कि न्यू, हम हर चीज़ को न्यू यूज़ करें। यूज़ करने का मतलब मेरा ऐसा है, हम कोई भी चीज़ सेल करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमने बैग बनाया, पर्स बनाया, या फिर टसल्स बनाए, माता की चुनरी बनाई, या फिर माता की पोशाक हमने बनाई, वो सेल करने के लिए, या फिर किसी को गिफ्ट देने के लिए। तो फिर हमको वो ये नहीं करना है कि हमको पुराने कपड़ों से बनाया, या फिर पुरानी चीज़ों का इस्तेमाल करके हमने कुछ अच्छी सी क्वालिटी की चीज़ बनाई और फिर हमने वो गिफ्ट कर दी, तो नहीं। पुरानी चीज़ हमें कभी किसी को नहीं देनी चाहिए, यूज़ की हुई कोई चीज़ किसी को नहीं देनी चाहिए। सुना है ना, यूज़ एंड थ्रो। तो हमेशा यूज़ की हुई चीज़ या तो वो आपके ही यूज़ के लायक होती है, या फिर वो वेस्ट करने के लायक होती है। तो हमेशा ध्यान रहे कि कोई भी वेस्ट चीज़ को किसी को दान में या फिर सेल में नहीं देना चाहिए। हमेशा फ्रेश चीज़, हमेशा क्वालिटी की चीज़ ही देनी चाहिए। मैं अपनी बात करूँ तो देखिए, मैं पर्स मेकिंग करती हूँ, मैं हेयर एक्सेसरीज़ की मेकिंग करती हूँ। और हाँ, मेरा आप वीडियो लॉन्ग जाके मेरा एक वीडियो देखिएगा, लॉन्ग वीडियो मैंने पोस्ट किया हुआ है। माता रानी की चुनरी, माता रानी की पोशाक मैंने बनाई है ना? तो अगर आप लोग बिज़नेस में कुछ करना चाहते हैं, या फिर आप लोग किसी किसी अपने घर में कुछ रिलेटिव्स को खुश करना चाहते हैं, किसी अपने बुज़ुर्ग व्यक्ति को खुश करना चाहते हैं, तो आप ये ज़रूर कर सकते हैं। इसी के साथ देखिए, मेरा मेरा क्या है, मैं अपना आपको एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मैं पर्स मेकिंग करती हूँ, तो उसमें क्या है कि
देखिए, हम कन्याओं को 9 देवियों को दे सकते हैं, है ना? कन्याओं के साथ-साथ हम किसी को भी लाइक गिफ्ट के तौर पर दे सकते हैं। और नवरात्रे में बहुत अच्छा मौका है हम महिलाओं के पास कि अर्निंग करने का, कि हम घर बैठे कुछ अर्निंग कर सकते हैं। अगर अगर आप कहीं नहीं जाना चाहते हैं, कहीं आपको नहीं वो है, आपको सूटेबल नहीं है बाहर आने-जाने के लिए, तो आप घर बैठे ऑनलाइन बिज़नेस कर सकते हैं। ऑनलाइन का ज़माना है, आप ऑनलाइन बिज़नेस कीजिए, ऑनलाइन आप अपनी बातों को शेयर कीजिए। लोग अगर आपकी बातों को समझेंगे, आपको समझेंगे, आपके बिज़नेस को समझेंगे, अगर हाँ, उनको लगेगा सूटेबल है, और सबसे बड़ी चीज़ है कि आप उसका मार्जिन प्रॉफ़िट निकाल के, अपना जो है मार्जिन निकाल के, उसका प्रॉफ़िट है उसको कम रखिए, लेस प्रॉफ़िट के साथ अपना प्रोडक्ट सेल कीजिए। 100% भी नहीं कहती, तो 99% प्रोडक्ट ज़रूर सेल होगा, ठीक है? अभी मैंने कुछ एक वीडियो बनाई थी, पिछले पिछले मंथ के, आई थिंक पिछले मंथ में एक वीडियो मैंने पोस्ट की थी, जो पूजा की बत्ती से रिलेटेड थी। तो एक हमारी है सिस्टर, उन्होंने मुझे कमेंट किया कि दीदी बहुत अच्छा आइडिया है, तो मैं उनके लिए थैंक यू करना चाहती हूँ। तो ऐसे ही प्यारे-प्यारे कमेंट कीजिए, और हाँ, वीडियो थोड़ी-सी भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और हम महिलाओं के लिए सबसे बहुत अच्छा मौका है। एक पॉज़िटिविटी लेकर आते हैं नवरात्रे हम सभी के लिए, तो इस पॉज़िटिविटी का फ़ायदा उठाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, ज़्यादा से ज़्यादा। और हाँ, अ, मेरा ऐसा वो नहीं है। देखिए, अभी आजकल क्या है कि बहुत अच्छे-अच्छे वो चल रहे हैं, वो क्लचेज़ चल रहे हैं, बहुत अच्छे-अच्छे किट्स चल रही हैं, बहुत प्यारी-प्यारी। और उसमें कच्ची एम्ब्रॉयडरी जो होती है ना, वो उसकी लेस बहुत अच्छी चल रही है। तो आप उससे मिला के, डांडिया का अवसर है, आप ड्रेसेस बनाइए, है ना? देखिए, यहाँ तो हमारे यूपी साइड में बहुत कम ट्रेंड्स होता है इन सब चीज़ों का। लेकिन आप अगर बाहर की बात करें, ऑनलाइन बिज़नेस जल्दी ग्रो क्यों करता है? क्योंकि देखिए, सब हर चीज़ का अलग-अलग जगह पे बहुत सारा ट्रेंड्स होता है ना? यहाँ क्या है, गाँवों में किसी चीज़ का ट्रेंड्स है, सिटी में किसी चीज़ का ट्रेंड है। और अ, हमारे देखिए गुजरात में, और ऐसी जो जगह हैं जहाँ पे गुजरात हो गई, इधर हो गया, और जहाँ काली माता का है आपका मद्रास में, जहाँ पूजा होती है स्पेशली काली माता की। तो ऐसी जगह जहाँ पर कि इन चीज़ों की मान्यताएँ ज़्यादा हैं। जैसे डांडिया बहुत खेला जाता है ना, तो डांडिया हर जगह नहीं खेला जाता। हमारे इधर तो नहीं खेला जाता है, लेकिन हाँ, जहाँ-जहाँ डांडिया खेला जाता है, वहाँ पे आप ड्रेस मटेरियल मटेरियल लाके आप ड्रेस बना सकती हैं, ड्रेस को सेल कर सकती हैं, है ना? आप उसके साथ-साथ आप जो है उसका क्या बोलते हैं, टसल्स बना सकती हैं, प्यारे-प्यारे टसल्स बना सकती हैं। और इसका चीज़ों को जोड़-जोड़ के आप गेट पे लटकाने के लिए अच्छे बंदरवान बना सकती हैं। और बहुत सारी अपॉर्च्युनिटी है महिलाओं के पास, अगर हमारे पास एक जज़्बा है। देखिए, बिना मेहनत के तो हमें कुछ नहीं मिलता, ठीक है? वो वो कहा है ना कि जब तक हमें भूख नहीं लगती, हम खाना भी नहीं खाते हैं। एप्रॉक्स भई मेरा तो ऐसा ही है, हम सब महिलाओं के साथ ज़्यादातर होता है कि जब तक हमें भूख नहीं लगती, हम खुद खाना भी नहीं खाते। तो ऐसा ही है कि जब तक हम लोगों की एक चाह नहीं होगी, जब तक एक जहाँ वो का एक कहावत है ना, जहाँ चाह है वहाँ राह है। तो आप चाहेंगे वो आप करके दिखा सकते हैं। तो मेरी बातें आप लोगों को कैसी लगती हैं? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो एंड ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।